बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, मामूल के मौज़ूआत के अलावा आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में कोविड-19 कोरोना वायरस के बीचों बीच में नमाज ईद किस तरह से अदा की गई और इंतज़ामिया की तरफ से वाज़िया हिदायत के बाद आज मकामी लोगों की बड़ी तादाद ना ही ईदगाहों और ना ही मरकज़ी जामिया मस्जिदों का रुख करती नज़र आईं। इसी बीच में शुरुआत करते हैं कल शाम बड़ी खबर के साथ। कल शाम तकरीबन रात के 12 बजे के करीब बड़ी खबर डेवलप हुई कि जब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे तो उसी वक्त इतला आई मुख्तलिफ कमेटियों की तरफ से कि शवाल के चाँद की इतला जो है वो सामने आई है और शहादतें हासिल करने के बाद हमसाया मुल्क पाकिस्तान और दीगर ममालिक जिनमें सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार कल शुरू हो जाएगा। इसी बीच में कल 12 बजे के करीब जम्मू कश्मीर में मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने यह इतला गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क JK न्यूज़ नेटवर्क को दी कि उन्होंने कहा कि शवाल के चाँद की शहादतें मौजूद होने के बाद ईद उल फितर आज जम्मू कश्मीर में मनाई जा रही है। इसी बीच में रात के 12 बजे के बाद चूँकि लोग तकरीबन अरफे की तैयारियां कर रहे थे और तरावी नमाज की अदायगी हुई थी और उसके बाद उम्मीद थी कि शायद एक और दिन गुजर जाएगा रोज़ों में, लेकिन उसके बाद अचानक ये ऐलान होने के बाद काफ़ी तवील इंतज़ार के बाद मुझे याद है और बुज़ुर्गों से सुना है कि काफ़ी टाइम हुआ जब हिलाल कमेटियाँ ईद का चाँद देखने में लगी हुई थी और 12 बजे तक भी ऐलान हुआ करते थे और करीब तवील 3 दहाइयों के बाद बड़ा ऐलान रात के तकरीबन 12 बजे आया और इस ऐलान के बाद कई लोगों को श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में हमने अपने घरों से बाहर पाया। बेकरी ख़रीदने, गोश्त खरीदने, चिकन वगैरह ख़रीदने की तैयारियों में लगे थे। हालांकि पूरे दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कसाबों पर ज़बरदस्त शिकंजा कसा था। महंगे दामों के साथ साथ कोविड-19 का पालन न करने के पादाश में गिरफ्तारियां हुई और कई दुकानें सील भी हुई। इतलात के मुताबिक शहर श्रीनगर और दीगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रात के 12 बजे के बाद भी लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर या तो घरों के अंदर या दुकानों के बाहर लंबी कतारों में देखा गया जब उन्होंने बेकरी वगैरह ख़रीदने का अमल तेज़ किया। लेकिन बहुत सारे लोग नाउमीद होकर वापस आए क्योंकि कोविड-19 के बीचों बीच में सिविल इंतज़ामिया और पुलिस ने वाज़िया हिदायत जारी किए कि अब की बार इस ईद को आप रिवायती आदतों से हटकर बड़े सादगी के साथ मनाएं। कुछ लोगों ने अमल पैरा किया, लेकिन कुछ लोग रोज़ों की हालत में और ईद के आने की मसरत का ऐलान करते हुए अपने अहल अयाल, गरीबों और नादार, कमज़ोर, नातवान और मुख्तलिफ समाज में तबकों के साथ इस ईद को खाने पीने और खुशियों को शामिल करने के लिए उन्होंने पहले से तैयारियां की थी। शहर श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। शहर के वस्ती इलाकों के साथ साथ सिविल लाइन्स, डाउनटाउन और पाइन इलाकों में भी जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने शबाना गश्त को तेज़ किया और मुख्तलिफ नाके लगाए थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर LG एडमिनिस्ट्रेशन के वाज़िया हिदायत और पैगाम के बाद कि लोगों को बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि अपने अपने घरों में और मोहल्ला मस्जिदों में नमाज ईद अदा करें। आज किसी भी बड़े इलाके से किसी भी बड़े इज्तिमा की ईदगाहों या जामिया मस्जिदों में खबरें मौसूल नहीं हुई, लेकिन बेशतर लोगों ने अपने मोहल्ला मस्जिदों और घरों के अंदर नमाज ईद और दीगर नमाजें भी अदा की। शहर श्रीनगर से हमारे साथी अमजद खान की यह रिपोर्ट। मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज दिया मुसलमानों ने कश्मीर में ईद के हवाले से। उन लोगों ने उस तरह से शॉपिंग नहीं की क्योंकि कोविड चल रहा था, कोविड की महामारी थी। उसके साथ साथ नमाज भी उन लोगों ने अपने घरों में अदा किया क्योंकि उलमाए किरामों ने भी अपील किया था नमाज के हवाले से, नमाज घरों में होनी चाहिए ईद नमाज। उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ने भी इसकी अपील की थी इसके हवाले से जितनी भी नमाजें हो वो घर में पढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों ने इस पर अमल किया कश्मीर में।
ना कोई शॉपिंग के लिए बाहर आया उस तरीके से ईद के हवाले से, ना कोई मस्जिद में गया जमात नमाज पढ़ने के लिए ईद के हवाले से। मेरे ख्याल से लोगों की तरफ से अच्छा कदम है। पिछले 2 सालों से लोग ये चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। अब आपके वसादत से मैं यहाँ के लोगों को अपील करना चाहता हूँ, पहले कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से आलमी इस्लाम को ईद मुबारक दिल की उम्मीद गहराइयों से। उसके साथ साथ लोगों को मैं अपील कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड की महामारी है, कोविड की बीमारी चल रही है पूरी दुनिया में, हमें ये ईद सादगी से मनानी चाहिए। ये अपील है कश्मीर इकनॉमिक अलाइंस की तरफ से। उसके साथ साथ जो हमारे पड़ोस में गरीब गुरबात लोग हो गए उनकी तरफ देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे लगातार कोरोना मामलों को रोकने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन किया है। ईद का त्यौहार आज पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी गैदरिंग परमिट नहीं की गई। किसी भी ज़ियारत या मस्जिद पर कोई भी बड़ी ईद की जो मजलिस नमाज होती है उसको इजाज़त नहीं दी गई। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं पर भी किसी भी ज़ियारत पे, मस्जिद में, जामिया में ईद की नमाज़ों को इजाज़त नहीं मिली। एक तरफ प्रशासन ने ईद की नमाज़ों पर रोक लगा कर रखी थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उन्होंने खुद में ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी बड़ी ज़ियारत या फिर जामिया में ईद की नमाज नहीं होगी, क्योंकि कोरोना का फैलाव रोकना है। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हम लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ की एक बड़ी श्राइन, जिस श्राइन के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग हर साल आते हैं, ईद की नमाज़ें पढ़ते हैं। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं जवानों की तैनाती यहाँ पर करी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को ज़ियारत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। और साथ ही साथ इलाके में भी कोविड-19 को रोकने के लिए जितनी भी बंदिशें लगाई जानी थी वो जायज़ बंदिशें लगाई गई हैं। पूरे श्रीनगर शहर के अंदर हर जगह पर नाके लगाए गए हैं। एसएसपी श्रीनगर, आईजीपी कश्मीर समेत अन्य ऑफिसर्स लगातार शहर का गश्त कर रहे हैं, ताकि कहीं पर भी किसी तरह की वायलेशन रिपोर्ट ना की जाए। वहीं दूसरी तरफ ज़िला प्रशासन ने ये आदेश दिए हैं प्रशासन को, जो हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उन सब को, कि जम्मू कश्मीर में प्रिसाइसली श्रीनगर के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह की गैदरिंग परमिट नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंडेड है। कैमरामैन इमरान तारेक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस खास रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार, CRPF के एहलकार ईद उल फितर के मौके पर भी अपने फ़राइज़ तनदेही के साथ अंजाम देते रहे। हालांकि कल भी हमने देखा कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने ज़िला बारामूला में लाठी उठाकर लोगों को पीटा, जिस पर न सिर्फ हर तरफ से मजम्मत की जाती है, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ सीनियर अफसरान ने इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए इस अमल पर कार्रवाई का भी यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से हमारे साथी फ़िदा हुसैन की इत्तला है कि इलाके में किसी भी जगह पर बड़े बड़े इज्तिमा की कोई खबर मौसूल नहीं हुई, बल्कि मकामी लोगों ने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेशन किया। और कोऑपरेशन दिखाने का मतलब था कि ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में बैठने को तरजीह दी, जबकि बाहर पुलिस और सिविल इंतजाम के अफसरान इकट्ठा गश्त करते नजर आए और लोगों को बारहा कहा जाता था कि वो अपने घरों के अंदर दाखिल हो जाएं, ताकि कोरोना वायरस की इस महामारी को कहीं ना कहीं रोका जा सके। फ़िदा हुसैन की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम अनंतनाग में है और अनंतनाग में किस तरह से सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये वही वाहिद रास्ता है जो GMC और जच्चा बच्चा अस्पताल का रास्ता है। इसलिए कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल भी जो है करते हैं, ताकि जो उनके बीमार है वहाँ पर उनको देखने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनंतनाग की मस्जिदों के अंदर कुछ ही लोग ईद नमाज पढ़ते हुए नज़र आए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए जनूबी कश्मीर के साथ साथ ज़िला अनंतनाग में भी आज ईद उल फितर की ईद नमाज कुछ लोगों ने तकरीबन 60 से 70% लोगों ने अपने घरों में ही ईद नमाज अदा की। कुछ लोगों ने मस्जिदों के अंदर ईद नमाज अदा की और कुछ लोगों ने यही कहा कि अगली बार ही हम ईद नमाज अदा करेंगे, जब जान बचेगी तो लाखों पाए, तो यही कहना है। लेकिन माह रमज़ान का मुतबरक महीना था और इस मुतबरक महीने में जहाँ लोगों ने हाथ उठाकर ये दुआ की कि ये जो वबाई बीमारी है ये जल्द से जल्द मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से ख़त्म होनी चाहिए, अनंतनाग से ख़त्म होनी चाहिए, और जो लोग इस वक्त इस बीमारी में मुब्तला है, जो अस्पतालों के अंदर ज़ारी इलाज है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। फ़िदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर। नाज़रीन, इसी तरह की रिपोर्ट्स हमारे सेंट्रल कश्मीर से लेकर साउथ कश्मीर और श्रीनगर से लेकर बडगाम और मुतअद्दिद इलाकों में
آج دیکھی گئی۔ ضلع بڑگام سے ہمارے ساتھی ڈار اشرف کی اطلاع ہے علاقے میں بھی آج کسی بھی بڑے اجتماع کو منعقد نہیں کیا جا سکا، جس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور علاقے میں بیشتر لوگوں نے آج ان گھروں تک جانے کی بھی کوشش کی جو کورونا وائرس کووڈ-19 کے شکار ہوئے، اور جو لوگ اس وقت اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں ان کے گھروں میں بھی زیادہ گہما گہمی نہیں ہے۔ آج کی اس عید کو سادگی سے منانے کا مطلب کئی معنوں سے نکالے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے کتنے ہی گھرانے ہیں جن کے چشم و چراغ، جن کے واحد کماؤ کووڈ-19 کے شکار ہوئے۔ کتنے ہی گھرانے ہمارے جموں کشمیر، ملک بھر، دنیا بھر میں ہیں جن میں ابھی بھی گھروں میں اس مہلک مرض میں کافی لوگ شکار ہوئے۔ ڈار اشرف کی یہ رپورٹ۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی عید نماز کورونا وائرس کی بیٹ چڑھ گئی۔ حالانکہ اس سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اکثر گھروں میں ہی عید نماز ادا کی۔ کئی جگہوں پہ تو عید نماز کم تعداد میں لوگوں نے ادا کی، مگر وہاں پر سوشل ڈسٹنس کا خاصا خیال رکھا گیا تھا۔ گلستان نیوز کے لیے بڑگام سے کیمرہ مین ظہور کے ساتھ محمد اشرف۔ جنوبی کشمیر کے قاضی گنڈ اور اچھبل، کوکرناگ آس پاس کے علاقوں میں بھی اسی طرح سے عید الفطر کو سادگی سے منانے کی خبریں لگاتار گلستان نیوز نیٹ ورک اور JK نیوز نیٹ ورک کو موصول ہوئی۔ ہمارے ساتھی پیر مظفر کی اطلاع ہے کہ علاقے میں ائمہ مساجد، خطیب حضرات، سول سوسائٹی کے ارکان لگاتار یہ بات باور کرا رہے تھے کہ علاقے میں لوگ اگر زیادہ تر وقت اپنے گھروں میں گزاریں تب جا کے اس چین کو روکا جا سکتا ہے۔ پیر مظفر کی یہ رپورٹ۔ جہاں ایک طرف اس وقت کووڈ کی مہاماری، وہی جو ڈویژنل کمشنر کشمیر کی ہدایت کے مطابق آج پوری UT جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ اگر ہم ضلع اننت ناگ، اچھبل، شانگس، کوکرناگ کی بات کریں یہاں پہ بھی بڑے بڑے اجتماعات نہیں دیکھنے کو ملے۔ وہیں اگر ہم اچھبل کی بات کریں یہاں پہ بھی آج عید نماز جو بڑے بڑے عیدگاہ یہاں ادا نہیں کیے گئے۔ بالکل اگر ہم اچھبل کی بات کریں جو مین چوک ہے یہاں پہ صبح سے ہی آج پولیس کی ڈپلائمنٹ نظر آ رہی تھی، بیریکیڈز کھڑے کیے گئے تھے اور لوگوں کی جو آواجاہی تھی اس پہ پوری طرح روک لگا دی گئی تھی۔ ویڈیو جرنلسٹ طارق میر کے ساتھ پیر مظفر، گلستان نیوز، اچھبل، اننت ناگ۔ جنوبی کشمیر کے علاقے جن میں شوپین، پلوامہ، اونتی پورہ، ترال اور دیگر علاقے شامل ہیں، علاقے میں پولیس کا ڈپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھا دیا گیا۔ خارجی اور داخلی دروازوں پر جموں کشمیر پولیس اور حفاظتی عملے کے نوجوان صبح 6 بجے سے ہی تعینات کر دیے گئے تھے۔ انٹر ڈسٹرکٹ انٹرنس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا تاکہ کہیں نہ کہیں جو گائیڈ لائنز اس وقت UD ایڈمنسٹریشن میں چل رہی ہے اور لگاتار کیسوں میں اچھال کے بعد اموات کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کے بعد ساؤتھ کشمیر کے مقامی لوگوں نے آج اپنے ہی گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دے دی۔ اس وقت میں موجود ہوں پلوامہ کے مین چوک پہ، جہاں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کس طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو مسلسل لگاتار کئی دنوں سے کورونا کرفیو لگا ہوا ہے وہ آج عید الفطر کے دن بھی برابر جاری ہے۔ اور بات کریں آج عید الفطر، یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے، آج عید کی نماز مرکزی جامعہ مسجدوں میں اگرچہ بڑے بڑے اجتماعات کے ساتھ ادا نہیں کی گئی، پھر بھی مقامی سطح پہ آج عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، لیکن وہاں پہ یہ جو انتظامیہ کی طرف سے گائیڈ لائنز تھی ان کو فالو کر کے ہی مقامی سطح پہ نمازیں ادا کی گئی۔ البتہ بات کریں مرکزی جامعہ مسجدوں کی تو وہاں پہ کوئی بڑا اجتماع آج دیکھنے کو نہیں ملا، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہوا کرتے تھے۔ آج وہ مسجدیں بالکل سنسان لگ رہی تھی، ان مسجدوں میں کوئی گہما گہمی نہیں تھی، نمازیوں کا کوئی رش نہیں دیکھا۔ پلوامہ سے گلستان نیوز کے لیے میں غازی خورشید۔ ناظرین، اسی طرح کی خبریں جموں، راجوری، پونچھ، ڈوڈا، کشتواڑ، بارہمولہ، بانڈی پورہ، سوپور اور متعدد علاقوں میں دیکھنے کو ملی۔ ضلع بانڈی پورہ سے ہمارے ساتھی بٹ ظہور کی اطلاع ہے علاقے میں آج مرکزی جامع مسجد اور مرکزی عیدگاہ میں کوئی بڑی تقریب منعقد نہیں کی جا سکی۔ کل شام سے ہی ضلع ایڈمنسٹریشن کی ہدایت پر جموں کشمیر پولیس کے سینئر افسران از خود مارکیٹ میں موجود تھے اور لوگوں سے تلقین کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 اور مہاماری کے بیچ میں اس پینڈیمک کو روکنے کے لیے آپ کم از کم اتنا خیال رکھیں اور پاس و لحاظ رکھیں کہ آپ اپنا وقت زیادہ تر گھروں میں گزاریں۔
عید کے حوالے سے آج جو یہاں پہ لاک ڈاؤن رکھا گیا تھا اور یہاں پہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بانڈی پورہ نے جو ہے حکمنامہ جاری کیا گیا تھا کہ 7 بجے سے صبح جو ہے عید نماز ادا کی جائے اور 7 بجے سے پہلے جو ہے اپنے مسجدوں میں جو ہے عید نماز ادا کی گئی. یہ جو لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور یہاں پہ جو ایڈیشنل ناکے لگائے گئے ہیں اور تاکہ یہ جو کورونا وائرس کی چین ہے اس کو بریک کیا جائے, اس کو روک تھام لگانے کے لیے جموں اینڈ کشمیر کی پولیس جو ہے خاص کر بانڈی پورہ پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ ہاجن سنبل پولیس ابھی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. جو بڑے بڑے ناکاز ہیں جو ہائی وے کو کراس کرتے ہیں ان پہ زیادہ یہاں پہ نظر رکھا گیا ہے کہ تاکہ جو انٹر ڈسٹرکٹ یا انٹر ولیج جو موومنٹ ہے اس کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ پھیل نہ جائے اور اس کو جو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ جو ہے جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف ان کو ہمارا جو ہے تعاون کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جب لوگوں کی کوآپریشن ان کے ساتھ ہو جائے گی تبھی جو ہے یہ ممکن ہے یہ جو چین ہے یہ بریک کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے بھی جو ہے جموں اینڈ کشمیر کی پولیس جو ہے نفری لگی ہوئے ہیں. فی الحال گلستان نیوز کے لیے بانڈی پورہ سے ظہور احمد. ناظرین اب کرتے ہیں رخ جموں کشمیر کی انتہائی اہم اور بڑی خبر کا. تحصیل کرنا سے اطلاع ہے کہ آج حد متحرکہ پر ہندوستان اور پاکستان کے افواج کے بیچ میں عید الفطر کے عین موقع پر مٹھائیاں بانٹنے اور انہیں تقسیم کرنے کا عمل مزید تیز کر دیا گیا. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد جو بائیڈن اور پرائم منسٹر مودی کی پالیسی کی تبدیلی کے بعد سرحدوں پر فی الحال بندوقوں کے دہانے خاموش ہو گئے ہیں. لیکن اسی بیچ میں سرحدی ضلع کپواڑہ کے تحصیل کرنا سے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور کووڈ-19 اور گائیڈ لائنز کا باضابطہ آغاز کرتے ہوئے مٹھائیوں کی اس تقسیم کاری کے عمل میں از خود شریک ہوئے. مقامی لوگوں نے کہا جب سے ہندوستان اور پاکستان کی افواج نے سرحد پر بندوق کے دہانے خاموش کرنے کا فیصلہ کیا تب سے یہاں کے لوگ سکھ چین سے زندگی گزارنے میں لگے ہوئے ہیں. آج یہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آرمی کے درمیان پر مٹھائی بانٹی گئی اس خوشی کے موقع پہ, تو یہ ایک اچھی شروعات ہے. جیسے سیز فائر پہ بات ہوئی تو ماحول اچھا بنا, لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اچھی بات ہے. پہلے سیز فائر پہ بات ہوئی, اب مٹھائی بانٹی گئی, تو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں یہ دن خوشحال رہیں, یہاں پہ کراسنگ ہو, لوگوں کا آنا جانا رہے, آر پار لوگوں کا ملنا ملانا رہے, اور یہ سیز فائر پہ بھی پوری طرح سے بات ہوئی ہے, یہ برقرار رہنا چاہیے. ہاں, میرا نام ضمیر احمد ہے, ٹیٹوال کا رہنے والا ہوں. ٹیٹوال کراسنگ برج پہ کھڑا ہوں. آج عید کا دن ہے, نہایت ہی خوشی کا دن ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کراسنگ پوائنٹ پہ دونوں آرمی کے درمیان مٹھائی کا ایکسچینج ہوا. وہ دیکھ کر عید کی خوشی دوبالا ہو گئی. ہم چاہتے ہیں اور دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ کرے ہمیشہ یہ مٹھائی ایکسچینج ہوتی رہے, گولہ باری نہ ہو, امن رہے, شانتی رہے. دونوں ملک کچھ چھوٹے موٹے مسئلوں پہ ہو, اگر کچھ مسئلہ ہو تو بات چیت سے مسئلہ حل کریں تاکہ دونوں ملک خوشحال رہیں. ناظرین, شہر سری نگر تو کیا بلکہ جموں کشمیر, دنیا بھر اور اس کے بعد ملک بھر میں گزشتہ 1-1.5 سال سے حالات انتہائی خراب ہیں. لیکن وادی میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران 35 سے 370 کے خاتمے کے بعد ٹریڈرز فیڈریشن اور اس کے بعد ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. تاہم آج مقامی رضاکارانہ طور پر بڑی تعداد میں مقامی لوگ شامل ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر ملک اجازت دے دے, اگر یوٹی ایڈمنسٹریشن اجازت دے دے تو بیرونی ملک سے کنسنٹریٹرز اور آکسیجن سلنڈر خریدنے کے لیے باضابطہ طور پر اپنی کارروائی تیز کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ 2 برسوں کے حالات و واقعات کو از خود مشاہدہ کیا اور کافی اقتصادی طور پر کمزور ہو چکے ہیں, لیکن موجودہ صورتحال میں ہوٹلیئر انڈسٹری اور ٹریڈ سے وابستہ اچھی خاصی انجمنیں اکٹھا ہو جائیں گی جو آکسیجن کنسنٹریٹرز کے ساتھ ساتھ گیس سلنڈر خریدنے کے لیے پیسہ جمع کریں گے, جس پر ملک اور یوٹی ایڈمنسٹریشن کا اجازت نامہ حاصل کرنا باقی ہے. دیکھیے, ریلیف تو چاہیے ہے ہوٹل انڈسٹری کو, باقی انڈسٹریز کو, مگر جہاں تک کہ ابھی مین کاز ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں کی جانیں بچا سکیں. جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں لوگ روزانہ بیمار ہو رہے ہیں, ہسپتالوں پہ پریشر پڑ رہا ہے, ڈاکٹرز صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی جانیں بچائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. ابھی ہم باہر نہ نکلیں, ہم عید اپنے اپنے گھروں میں کریں, سادگی سے کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی شاپنگ, کپڑے, بیکری, ان سب چیزوں کی. اس کے بغیر بھی ہم یہ مہم
को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो चेन है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आखिर में जानना चाहेंगे साहिल साहब, जो आपने इनिशिएटिव लिया, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नामुमकिन इम्पॉसिबल इनिशिएटिव था, लेकिन किन साथियों ने आपका इसमें जो है साथ दिया या ताउन दिया? सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये बाहर लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे शॉर्टेज है। क्योंकि आप देखेंगे हर कोई दिल्ली बॉम्बे की ओर रुख करके चल रहे थे। हमें लगा कि कश्मीर कहीं इग्नोर हो रहा है, जम्मू में भी क्राइसिस हो गए। तो हम ये मैसेज दे रहे थे लोगों को कि इससे पहले यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी हो जाए, हम पूरा एहतियात बरतें, अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। नाज़रीन, इसी तरह की इतलात ज़िला कुलगाम से भी मौसूल हुई। हमारे साथी अब्दुल हमीद की इतला है कि इलाके में आज भी बड़े बड़े इज्तिमात को मुनक़िद किए जाने के हवाले से जो हिदायत और अहकामात ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जारी किए थे, उसका अमल करते हुए मकामी लोगों ने अपना ज़्यादातर वक्त अपने घरों के अंदर ही गुजारा। हमारे साथी के मुताबिक कुलगाम के मसाजिदों, खानकाहों, दरगाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद न होने के साथ ही गाइडलाइंस का पालन करते हुए मकामी लोगों ने मोहल्ला मस्जिदों में ही नमाज ईद और दीगर नमाजें अदा कीं। अस्पताल अब एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल मुंतकिल हो चुका है, तब्दील किया जा चुका है। बताया जाता है कि आज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू इम्तियाज़ अहमद की क़यादत में ज़िला अफसरान का एक खुसूसी टीम इलाके की ओर रवाना किया गया, जहां पर इस कोविड अस्पताल में मुनासिब सहूलियात बहम रखने के सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। इस मौके पर आवाम से तलकीन की गई, अगर आपको बुखार या बाकी चीज़ें सामने आती हैं तो फौरी तौर पर मेडिकल टीम को रवाना किया जाएगा। वाज़ह है कि कुलगाम के इस खुसूसी कोविड अस्पताल में अभी भी बड़ी तादाद में लोग भर्ती किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे इस विज़िट में यही देखना था कि जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कोविड पेशेंट्स को, उनका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। तो इनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ, जो पेशेंट्स थे उनके अटेंडेंट्स थे या फॉर दैट मैटर जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स वहाँ पे हैं, उनके साथ जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनका जायज़ा लेके, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, लोगों पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेटिस्फाइड कि जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और एज ऑन डेट हमारे 74 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट है और आज तक 188 एडमिट हुए थे और उसमें एज ऑन डेट रिकवरी हमारी बहुत अच्छी है। नाज़रीन, सोपोर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से हमारे साथी यूनुस शाह की इतला है कि इलाके में इस अस्पताल से आज मज़ीद 2 अफराद कोरोना वायरस के शिकार होने के बाद फौत हो गए। आज अभी तक मजमूई तादाद मरने वालों की 41 तक पहुंच चुकी है और ईद उल फितर के मौके पर जहां पहले से ही कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत जारी की है। इसी बीच में सिविल इंतज़ामिया के साथ साथ सियासी रहनुमाओं ने भी आवाम को इस घड़ी मर और आज के दिन पर कोविड-19 का पालन करने की हिदायत और वाज़िया अपील की है। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से श्रीनगर से बांडीपोरा, बारामूला से ऊडी और दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने खुसूसी नाके लगवाए थे, ताकि आने जाने वाले जो लोग रास्ते पे नजर आएंगे उनसे पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। कल शाम से ही जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी विंग ने कसाबों के खिलाफ ज़बरदस्त मोर्चा खोला और कल तकरीबन शाम देर गए तक कई दर्जनों की तादाद में जो गोश्त फरोश थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया और कई दुकानें सरबमोहर या सील कर दी गई है। इसी तरह के हिदायत वाज़िया कर दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल कर्फ्यू के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन का पालन न करने के मर्तकब पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी आज जगह जगह डाउनटाउन, सिविल लाइन्स, पाइन इलाकों में तैनात रहे और जो भी पब्लिक मूवमेंट सड़कों पर नजर आएगी उसको फौरी तौर पर वापस जाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसी बीच में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन के साथ साथ दीगर लीडरान ने भी आज ईद उल फितर के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में कोविड-19 और कर्फ्यू और लॉकडाउन के बीच में आवाम को दोस्ताना माहौल में समझाने की कोशिश की जाए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू कश्मीर की सिविल इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़बरदस्त नाके लगवाने की हिदायत जारी की है और इस बीच में IGP कश्मीर विजय कुमार ने हिदायत जारी की है कि अगर डॉक्टरों को किसी जगह पर आगे बढ़ने में दिक्कतों का सामना है तो खुसूसी हेल्पलाइन के ज़रिए
آپ ایڈمنسٹریشن تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ جرنلسٹوں کے لیے ان کے جو شناختی کارڈ اپنے دفاتروں یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیں انہیں کرفیو پاس تصور کیا جائے گا۔ آخری اطلاعات ملنے تک جموں کشمیر میں عید الفطر کے اس موقع پر حالات پرامن رہے اور کسی بھی علاقے سے کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ گراؤنڈ رپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ تھم گیا۔ ملاقات ہوگی کل شام 6:30 بجے جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز گلستان نیوز نیٹ ورک پر۔ ہمیں دیجیے اجازت، نئی دلی سے آپ دیکھ پائیں گے کشمیری خبرنامہ، لیکن اس سے پہلے چند تجارتی پیغامات۔ اللہ حافظ۔